आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में जो है हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिड सेमेस्टर 2022 का पेपर। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो क्या है हमारा क्वेश्चन जो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरियन इज सुपीरियर दैट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरियन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। सो इसके बिकॉज इसका रीजन क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम यूज ऑफ द असेट्स। असेट्स का यूज करने की वजह से आप उसको यूज करने की वजह से आप वैसे कैपिटल असेट्स यानी कि कैश फ्लो जनरेट हो सकता है असेट से। तो सही है ये चीज। कंसिडर बोथ द अनसर्टेनिटी एंड द रिस्क इज अर्निंग द प्रॉफिट इन द फ्यूचर। फ्यूचर में आपकी अनसर्टेनिटी और रिस्क है तो उसके हिसाब से आपको कंसिडर करना चाहिए, तो वो भी सही है। एंड इनकॉर्पोरेट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी सही है। सो और डी है ऑल ऑफ अबव। सो सारे आंसर सही है, तो आंसर आएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेटर्स। इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 54,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 20%, क्रेडिट सेल्स 80% ऑफ द टोटल सेल्स, और डेटर्स टर्नओवर आपको 9 टाइम्स दे रखा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं कौन सा आंसर आपका सही है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हमें पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है तो सबसे पहले हमें सेल्स ढूंढना पड़ेगा। तो सेल्स ढूंढ लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हमने इसको मॉडिफाई किया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला। नॉर्मली होती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, तो हमने सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कर दिया है। तो यहाँ पे 54,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 20% करेंगे तो 2,70,000 आपका सेल्स मिल जाएगा। अगर हमें जो डेटर्स टर्नओवर दे रखा है तो इसके हिसाब से हमें क्या चाहिए, क्रेडिट सेल्स चाहिए, जो कि अंदर मेंशन किया हुआ है 80% ऑफ द टोटल सेल्स। सो 2,70,000 इसका 80% करेंगे तो 2,16,000 हो जाएगा। तो डेटर्स टर्नओवर की फॉर्मूला जो है उसके अंदर रखेंगे क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स। सो 9 इज इक्वल टू 2,16,000 डिवाइड बाय डेटर्स। सो हमें क्या करना है, डेटर्स को इस साइड ले जाना है। तो 2,16,000 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो हमें 24,000 आंसर मिलेगा। सो 24,000 इज योर आंसर, इज आंसर सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Reliance Limited has borrowed 5 lakh from the SBI to finance the purchase of machine of 15 years. 15 सालों के लिए वो एक मशीन परचेज कर रहा है, बोरो कर रहा है किसी से, एसबीआई से लोन लेके। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन इज 12% एंड कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट बी पेड द लोन इन 15 ईयर्स। आपको 12% इंटरेस्ट के साथ आपको पे कर रहे हैं, अभी आप 5 लाख रुपए दे। इसका मतलब आपका प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है कि 5 लाख रुपए, और आपको हर साल पे करना है। तो एन्युइटी का टेबल आएगा यहाँ पे, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी का टेबल आएगा। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी आपको फ्यूचर में जो अमाउंट पे करना है 5 लाख रुपए पे करना है। सो फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे, सॉरी फ्यूचर वैल्यू नहीं आएगा, प्रेजेंट वैल्यू आएगा। स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है कैलकुलेशन में, फॉर्मूला गलत है एक्चुअली। सो फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू आएगी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए दैट इज FPA, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी इज इक्वल टू ए इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी फैक्टर्स 12% और 15%, जो कि आपको क्वेश्चन में भी दे रखा था 6.811। तो 5 लैक्स डिवाइडेड बाय 6.811 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 73,411। सो आंसर विल बी सी, दैट इज 73,411। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10%, अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको व्हाट इज द डबलिंग पीरियड एज पर द रूल 72 एंड द 69 रिस्पेक्टिवली। तो एज पर द रूल 72 जो होता है, चार आपको ऑप्शंस दे रखा है, तो हम यहाँ पे रूल लिख देते हैं। रूल 72 क्या है, तो 72 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा रूल 72, यानी 72 डिवाइड बाय 10% है तो 10 कर लोगे तो 7.2 ईयर्स मिलेगा। और 69 का जो रूल है वो 0.35 प्लस 69 डिवाइड बाय आर होता है। तो यहाँ पे 69 डिवाइड बाय आर करेंगे तो 10, तो 69 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 6.9 मिलेगा। उसको उसके अंदर 0.35 मिल जाए, 0.35 आपने ऐड कर दिया तो हमें आंसर मिलेगा 7.25। सो हमारे चारों आंसर में से फर्स्ट आंसर सही है। तो एज पर द रूल 72 7.2 ईयर्स होता है, और 69 उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होती है, दैट इज 7.25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो एबीसी लिमिटेड हैविंग द करंट रेशियो 2:1 and liquid ratio 1:5:1.
द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स इज 8 लाख एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। सो यहाँ पे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो आपके पास करंट असेट्स है, करंट रेशियो भी दे रखा है, तो आपको करंट लायबिलिटी मिल जाती है 4 लाख। अगर लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करें तो उसमें हमारे पास करंट असेट्स है, लिक्विडिटी रेशियो 1.5 दे रखा है, करंट लायबिलिटी भी 4 लाख दे रखी है। तो हम जो डिविडेशन में करंट लायबिलिटी है उसको यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.5 इंटू 4 लैक्स दैट इज 6 लैक्स, और करंट असेट्स 4 लैक्स उसमें माइनस कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा स्टॉक का, जो कि आएगा 2 लाख रुपए। सो आंसर विल बी बी, दैट इज 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी हैज एन इशू द डिबेंचर ऑफ 50 lakhs, 50 लाख के कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं एंड इट शुड बी रीपेड आफ्टर 7 years, 7 साल के बाद आपको वापस करना है। हाउ मच शुड बी कंपनी इन्वेस्ट इन सिंकिंग फंड अर्निंग द 12% रेट इन ऑर्डर टू बी एबल टू रीपे द डिबेंचर आफ्टर 7 years। 7 साल के बाद कंपनी को वापस करना है 50 लाख रुपए। सो फ्यूचर वैल्यू आपकी मिल गई 50 लाख रुपए, और आपको हर साल सिंकिंग फंड के अंदर अमाउंट डालना है, तो ये आपको ढूंढना है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज ए ब्रैकेट में फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 12% 7 ईयर की। तो टेबल वैल्यू आपको दी गई थी यहाँ पे, तो उसके हिसाब से हमारी टेबल वैल्यू आती है 10.089। सो 50 लैक्स डिवाइडेड बाय 10.089 करेंगे, सो आंसर मिल जाता है 4,25,589। सो जो कि हमारा आंसर यहाँ पे मेंशन करता हुआ है, आंसर डी, दैट इज 4,95,589। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड पे। आपको कितना इक्विटी डिविडेंड पे किया हुआ है, पे आउट रेशियो दे रखा है 60%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख दे रखा है, और टैक्स रेट आपको 40% दे रखा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, 3 लाख 3,600, 36,000, 360 एंड 36 लैक्स। तो पे आउट रेशियो की जो फॉर्मूला है वो है डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। सो डिविडेंड तो हमारे पास है नहीं, पे आउट रेशियो 60% दे रखा था, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी नहीं था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 10 लाख, उसका 40% यानी कि 4 लाख माइनस कर लेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख मिल जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं मेंशन किया हुआ है, तो हम सिर्फ 6 लैक्स लिखेंगे। तो 6 लैक्स यहाँ पे मल्टीप्लेशन में आ जाएगा 60% के पास, तो हमारे पास आंसर आएगा 3,60,000 इज योर डिविडेंड। सो आंसर विल बी सी, दैट इज 3,60,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 40 लाख। यानी आपको पहले से बता दिया कि आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है 40 लाख रुपए का, विच बी रिसीव्ड आफ्टर 15 years फ्रॉम द नाउ एज्यूमिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%। यानी अभी आपने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, व्हाट विल द प्रेजेंट वैल्यू, की 40 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। ओके, तो 15 साल के बाद आपको मिलने वाली अमाउंट है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट में प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 10% 15 ईयर के लिए। तो फ्यूचर वैल्यू आपके पास है 40 लाख रुपए, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आप फाइंड करोगे तो फॉर्मूला के हिसाब से 0.239 हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि एवरी ईयर करना है। ओके, तो 40 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,56,000, जो कि हमारा आंसर ए मेंशन किया हुआ है 9,56,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स लिमिटेड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स इक्विटी रेशियो है 0.5 एंड इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास 10 लाख रुपए है, रिजर्व 5 लाख है, और प्रेफरेंस शेयर्स भी 5 लाख रुपए के लिए। तो हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स फाइंड करना है, तो डेब्ट्स इक्विटी रेशियो हमें मेंशन किया है, तो हम डेब्ट्स इक्विटी रेशियो की फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो डेब्ट्स इक्विटी रेशियो की फॉर्मूला है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या होता है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पे इक्विटी आपके पास 10 लाख है, रिजर्व 5 लाख मेंशन किया है, प्रेफरेंस भी 5 लाख है, तो कुल मिला के 20 लाख रुपए आपके शेयर होल्डर्स फंड हो गए, जो कि यहाँ पे 0.5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 लाख रुपए, जो कि हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है। आंसर में हमारे पास बी आंसर है 10 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। रिटर्न ऑफ टोटल एसेट्स फाइंड करना है आपको। तो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है 0.8 टाइम्स, सेल्स भी दे रखा है, ईबीआईटी है और टैक्स रेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या है। इट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो नहीं है, ईबीआईटी है, इंटरेस्ट मेंशन नहीं किया, तो आपको सीधा टैक्स रेट माइनस कर देना है।
सो 4,30,000 30,000 का 40% निकालो और उसको माइनस इक्वल टू करो, यानी आपका अमाउंट बच जाएगा 2,58,000। टोटल असेट्स आपको दे ही देती है यहाँ पे। आपको यहाँ पे क्या करना है, टोटल असेट जो है 65 लाख यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये गलत है, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा अलग हो गया है, नो प्रॉब्लम, बाद में देख लेंगे इसको। तो मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिवरेज रेशियो, टर्नओवर रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो के लिए सब कुछ मेंशन किया है। तो इसमें से कौन सा आंसर किसके लिए होगा? तो सबसे पहले बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब क्या होता है? फॉर मेजरिंग द ऑपरेशन एफिशिएंसी ऑफ द फॉर्म, यानी पेडी, कोई भी पेडी है यानी कोई भी फॉर्म है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है जो वो अर्न कर सकता है, तो ये उसका मेजरिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी फाइंड करता है। लिवरेज की बात करें तो लिवरेज क्या होता है? तो इट्स अ रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ द डेप्स फंड, यानी डेप्स फंड का यूज करने की वजह से आपको जो रिस्क अरेंज करते हैं उसे लेवरेज रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट टर्नओवर रेशियो होता है जो एफिशिएंसी विद द कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी आपने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से आपकी एफिशिएंसी आ रही है नहीं आ रही है, तो इट्स टू बी रोटेड इन द बिजनेस। और लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है कि द फर्म्स एबिलिटी टू मीट द करंट ऑब्लिगेशंस, यानी करंट डेब्ट्स पे करने के लिए आपके पास करंट रिसोर्सेज है कि नहीं है, इसे लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द एस्टिमेट रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। आपको वर्किंग कैपिटल कितनी जरूरत पड़ेगी बिजनेस में? सो इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है और फिनिश गुड्स है। डेटर्स भी मेंशन किए हुए हैं, कैश इन हैंड भी है और क्रेडिटर्स भी दिए हुए हैं। तो करंट वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो आपकी करंट एसेट्स कुल मिला के देखिए तो रॉ मटेरियल का 2 लाख प्लस वर्क इन प्रोग्रेस का 3 लाख, ये 5 लाख हो गया। उसके अंदर फिनिश गुड का 7 लाख ऐड कर देंगे तो 12 लाख हो जाएगा। 12 लाख के अंदर डेटर्स 4 लाख प्लस करेंगे तो 12 1 तो 4 16 लाख हो जाएगा और कैश ऐड कर देंगे तो 17 लाख हो जाएगा। तो आपकी टोटल सारी करंट एसेट्स ही है, तो सारी करंट एसेट्स 17 लाख है, उसमें से आपने क्रेडिटर्स 2 लाख माइनस कर दिए तो आपके पास बच जाएंगे 15 लाख जो कि आपकी वर्किंग कैपिटल होगी। तो हमारे पास ऑप्शन में ऑप्शन डी मेंशन किया हुआ है 15 लाख, जो आपका आंसर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हमारे बाकी सारे वीडियोज भी देखते रहिए। कीप वॉचिंग। हैव अ गुड डे।